अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज हुसैनाबाद कराची के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रीलियम एग्ज़ाम्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक दो दिन पहले हुए हैं। तो ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर है, होम एग्जामिनेशन। तो इसके एमसीक्यूज़ को और इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को और इस कंप्लीट पेपर को यहाँ पर अब मैं एनालाइज करूँगा 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर जैसे जैसे होते जा रहे हैं उसको मैं सॉल्व करने के बाद अपने चैनल पर अपलोड करते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप तमाम स्टूडेंट जो हैं वो बेहतर तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपेयर कर सकें। और अगर आपको मेरे बनाए हुए सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए केमिस्ट्री के, इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 215 2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स या टारगेट पेपर्स किसी भी चीज़ की आपको नीड है तो वो आपको मिल सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 25 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट है, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी को कंप्लीट करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है, आज 17 MCQs इसके अंदर है। इसका फर्स्ट MCQs हमारे पास है, फॉर आ 4f ऑर्बिटल द वैल्यूज ऑफ n एंड l आर डैश। 4f ऑर्बिटल के लिए n और l की वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, ये जो फर्स्ट MCQs हमारे पास आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो 4f ऑर्बिटल के लिए जो है वो n और l की वैल्यूज़ क्या होंगी। अब देखो 4f का मतलब ये होता है कि n की वैल्यू इसकी हमारे पास कितनी है बेटा, 4 है, और l की वैल्यू इसकी हमारे पास 3 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सेकंड MCQ is the transition of an electron from n equal to 3 to n equal to 2 in a hydrogen spectrum produces a spectral line in which series। ये सेकंड MCQs भी हमारे पास इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 से आया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करता है तो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन आती है। तो देखें, ये सेकंड पे जब n=1 जब हमारे पास होता है, फर्स्ट पे जंप करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लायमन सीरीज। लेकिन अगर सेकंड पर जंप करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज या बामर सीरीज। तो इसका हो गया अभी हमारे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल्मर। क्वेश्चन 3 है, CO2 हैज पोलर बॉन्ड्स बट जीरो डबल मोमेंट बिकॉज ऑफ डैश। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से MCQs आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पोलर बॉन्ड्स हैं। CO जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, लेकिन उसका डायपोल मोमेंट जीरो है। क्यों? रीजन इसके शेप की वजह से है, चूंकि इसका शेप हमारे पास एंगुलर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका शेप इस तरह से हमारे पास आता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री रहता है। इसी वजह से लीनियर शेप की वजह से ये हमारा डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीनियर शेप डायपोल्स कैंसिल पार्शियली। सॉरी, पार्शियली नहीं होगा, ए होगा, लीनियर शेप डायपोल्स कैंसिल। फोर्थ है, द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ डैश। ठीक है, देखिए हमारे पास ये चैप्टर नंबर 12 से MCQs है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कि लेड स्टोरेज बैटरी का जो नेगेटिव प्लेट होता है वो किस चीज़ से बना होता है। नेगेटिव प्लेट से क्या मुराद है, देखो दो प्लेट्स हमारे पास हैं बैटरी के अंदर, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो देखो एनोड हमारे पास पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव प्लेट होता है, और जो कैथोड हमारे पास होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट कहलाता है। तो नेगेटिव प्लेट हमारे पास जो है वो लेड का हमारे पास बना होता है। जो एनोड होता है, इट इज मेड अप ऑफ लेड इन लेड स्टोरेज बैटरी। फिफ्थ है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन अमोनिया एंड H2O इज डैश। दिस इज चैप्टर नंबर 3। कह रहे मीथेन अमोनिया और वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन इनके शेप्स अलग होते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 6 है, विच थर्मोडायनेमिक फिनोमिनन एक्सप्लेन्स द कूलिंग ऑफ अ रियल गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो दिस इज चैप्टर नंबर 4, गैसेस पोर्शन से आया है, और ये स्टेटमेंट हमारे पास है जूल थॉमसन फिनोमिना की। सेवंथ, इफ गैस मॉलिक्यूल collisions were not elastic, making mean energy is lost during every hit, what would happen। तो ये अगेन चैप्टर नंबर 4 से है कि अगर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन इलास्टिक ना हो तो क्या होगा।
तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मॉलिक्यूल्स वुड स्टॉप मूविंग, मॉलिक्यूल मूव करना रुक जाएंगे स्लो स्लो होकर, चूंकि वो अपनी एनर्जी को लॉस्ट करते रहेंगे, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, दैट्स व्हाई। एट्थ है, पॉलीमॉर्फिज्म इन एलिमेंट्स इज स्पेसिफिकली कॉल्ड डैश। दिस इज चैप्टर नंबर 6 के एलिमेंट्स में जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी का फिनोमिना असल में पॉलीमॉर्फिज्म के फिनोमिना होता है, क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिनन है इट इज अप्लाइड टू कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स पर अप्लाई होता है, और इसी को अगर एलिमेंट्स पर अप्लाई करेंगे तो एलोट्रोपी कहलाएगा। क्वेश्चन 9 है, अ कॉन्केव मेनिस्कस इज फॉर्म व्हेन डैश। एक कॉन्केव मेनिस्कस जो है वो कब बनता है, ये लिक्विड स्टेट से हमारा एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 5 से। तो कैन कॉन्केव मेनिस्कस कब बनता है कि जब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो लाइक अगर टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में कॉन्केव मेनिस्कस जब बनेगा तो इस तरह से कॉन्केव हमारे पास मेनिस्कस आ रहा होगा। ये सूरत में होता है जैसे वाटर के केस में जब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं कोहेसिव फोर्सेस से। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। 10th है, विच स्टेट ऑफ वाटर शोज द लीस्ट मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या एंट्रोपी। मतलब कौन से स्टेट ऑफ वाटर जो है वो लीस्ट मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या एंट्रोपी हमारे पास शो करती है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 11। तो एंट्रोपी का टॉपिक वहीं पर आएगा हमारे पास, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है ना सबसे कम हमारे पास आइस के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा स्टीम में होती है। तो जो सॉलिड होगा और इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा तो एंट्रोपी सबसे कम होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइस एट -8 डिग्री सेल्सियस। 11th है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2। दिस इज अगेन एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं O2F2 में ऑक्सीजन की। तो ये किस तरह से, इस तरह से निकल जाएगा कि O इंटू 2 प्लस F इंटू 2 इज इक्वल टू 0। O इंटू 2 प्लस माइनस का 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। हो गया O इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस का 2, O बराबर हो गया 2/2। तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन +1। ठीक है। इसके बाद 12 है, ओनली वन पेयर ऑफ लिक्विड इन विच फॉलोइंग सेट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, आइडेंटिफाई इट। कौन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। दिस इज सॉल्यूशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। राउल्स लॉ को कौन फॉलो नहीं करता है, तो इसका सिंपल हो गया ये इथेनॉल एंड एसीटोन। देखिए नाम जो है ना, मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई अपने लेक्चर्स के अंदर कि अगर नाम एक जैसे हैं तो सूरत में राउल्स लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मिथेनॉल इथेनॉल सेम नेम से हमारे पास है, इसी तरह से मिथेनॉल इथेनॉल के अलावा जो हमारे पास बेंजीन टॉलुइन है ये भी नाम एक जैसा है, हेक्सेन हेप्टेन एक जैसा नाम है, लेकिन इथेनॉल और एसीटोन ये नाम एक जैसे नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर राउल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। 13th है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज द डिफरेंस ऑफ ओनली डैश। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से हमारे पास एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 8 से। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन का होता है, एक में H+ ऐड होता है, एक में H+ खत्म होता है। ठीक है। 14th है, द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज 50 इफ द परसेंटेज यील्ड इज 80%, व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड। ठीक है, ओके। तो ये 14th एमसीक्यूज हमारे पास जो है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर 11 से हमारे, सॉरी चैप्टर 1 से हमारे पास है ये। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल है असल में ये हमारे पास। तो परसेंटेज की यील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या है वैसे, अगर हम देखें परसेंटेज यील्ड बराबर किसकी होता है, इट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड 50 दिया हुआ है, एक्चुअल यील्ड पूछे जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज यील्ड हमारे पास है 80, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास है 50 और डिवाइड कर दिया हमने इसको 100 से, ये 40 हमारे पास आ जाएगा। 40 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स 40 ग्राम। 15th है,
द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इज अफेक्टेड बाय चेंज इन डैश। इक्विलिब्रियम से हमारे पास आया, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो ये इक्वेशन किससे अफेक्ट होगा? तो प्रेशर ओनली। प्रेशर से तो होगा, चूंकि हम मोल्स देख सकते हैं तो मोल्स अनइक्वल हैं। N2 प्लस 2O2, ये हमारे पास 2NO2 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 3 मोल्स हमारे पास आ रहे हैं और ये प्रोडक्ट साइड में हमारा 2 मोल आ रहा है, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो प्रेशर से तो हो सकता है। टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर से भी होगा, चूंकि पॉजिटिव है तो सही है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि दोनों ही इस पर अफेक्ट करेगा एज पर ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। 16 है, राउंड ऑफ दिस नंबर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखो राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे, 1 बाय 1 कर सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो मतलब यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर इधर पर रोकना है, ठीक है। तो पहले हो सकता है 0.00457, फिर हो सकता है 0.004 6। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पर रुक गया, 0.0046। 17th है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये पहला 16 क्वेश्चन जो था हमारे पास, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। 17 जो आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, थर्मोकेमिस्ट्री। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। बी है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, इनकरेक्ट प्रोसेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सी है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। जैसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हमारे पास है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो डेल्टा एच हमारे पास होता है, दिस इज लेस देन 0। ठीक है बेटे, तो ये दिल्ली कॉलेज के एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर डिटेल में कंप्लीट सॉल्व कर दी आपके लिए, 17 के 17। अब आते हैं सेक्शन बी को, जरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं दिल्ली कॉलेज के अंदर। क्वेश्चन 2 हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। एवोगाड्रोस नंबर है, चैप्टर 1 से डेफिनेशन आई है। स्टेशियोमेट्री चैप्टर 1 की डेफिनेशन है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशन है। लिक्विड क्रिस्टल चैप्टर 5 की डेफिनेशन है। और फ्यूल सेल चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन है। डिफरेंशिएट, और या फिर आप डिफरेंशिएट कर लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन है। होमोजेनस कैटालिसिस हेटेरोजेनस कैटालिसिस चैप्टर 9 से। प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल चैप्टर नंबर 12 से है। क्वेश्चन 2 है, कंबस्शन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इफ अ मिक्सचर containing 2.8 gram ethene and 6.4 gram oxygen is allowed to ignite, identify the limiting reactant and determine the mass of CO2 gas that will be formed। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का है। ये चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल आया है, और ये टॉपिक कौन सा है बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, ये सारे जो है वो तमाम ही टॉपिक्स को मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर अप किया हुआ है। अगर आप वहाँ से कर लेते हैं तो फिर आप इजीली ये तमाम तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 अलग अलग रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, जिससे हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बता 2.8 ग्राम इथीन से हम बताएंगे कि कितने हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाए। फिर 6.4 ग्राम ऑक्सीजन से पता लगाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा कि जो कम से कम बनाएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह से हमें इसको करना है। तो देखता हूँ कि जहाँ और जगह अगर मेरे पास हो तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, बट थोड़ी जगह यहाँ पर कम है। देखते हैं, कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। मैं यहाँ पर अच्छा, इसका तरीका क्या है कि 2 बार इसमें हम मास मास रिलेशनशिप को अप्लाई करेंगे। एक बार हमने इक्वेशन लिख लिया, C2H4 प्लस 3O2, ये बन रहा है 2CO2 प्लस 2H2O। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं कि इथीन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये बता देते हैं, ठीक है। तो इथीन कितना हो गया, 24 हो गया, ये 24 और 4 28। 28 ग्राम से हमारे पास कितना बन रहा है, 88 ग्राम बन रहा है। अब 2.8 ग्राम से कितना बनेगा, एक्स बनेगा। तो इसको इस तरह से हम कर लेते हैं, 28 अपॉन 88
इज इक्वल टू 2.8 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर एक्स हमारे पास कितना आ गया, 28, सॉरी 2.8 इंटू 88 डिवाइड बाय 28। एक एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कुछ तो कुछ आ जाएगा, दिस विल बी लाइक, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पर। 2.8 इंटू 88 डिवाइड बाई 28, ये आ जाएगा 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अब हमें दोबारा सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्टली कर लेते हैं उसको, ठीक है, दूसरे वाले के लिए। अब ये कैसे हो जाएगा, 28 है ना, अब ये ऑक्सीजन हमारे पास दूसरा है, ऑक्सीजन O2 है, तो 32 3 96, जस्ट 96 हो गया, तो 96 अपॉन, अच्छा ये तो 88 रहेगा, इज इक्वल टू 6.4 अपॉन एक्स। तो एक्स बराबर हो गया 6.4 इंटू 88 डिवाइड बाय 96। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी अमाउंट हमारे पास है वो आ जाएगी 6.4 इंटू 88 डिवाइड बाय 96। सो दिस विल बी 5.86। अब यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम जो अमाउंट हमारे पास बन रही है वो ये बन रही है, तो इतने ही हमारे पास, यही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया, तो ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और जो अमाउंट बन रही है वो 5.86 ग्राम है। तो ये क्वेश्चन 2 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 3 है स्टेट ऑफ वो प्रिंसिपल, ये चैप्टर नंबर जो है वो हमारे पास, चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 2 से आ रहा है। ऑफ वो प्रिंसिपल को स्टेट करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें गिवन चीज़ों की। तो ये F-1 है, सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन है, दैट इज F-1। तो ये किस तरह से जगह यहाँ पर कहीं मैं अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरफ, दिस इज 1s2 2s2 2p6, ये हमारा हो गया फ्लोरीन -1। अगला क्या है K+1, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, जो 4s1 नहीं आएगा क्योंकि +1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें टोटल 18 लगेंगे, जैसे इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन लगे। कॉपर 29 का हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो जाएगा ये हमारे पास, इस तरह से 29 हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रॉ अ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल एंड दिस। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से आया है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, राइट डाउन MO इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो MO इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसकी डायरेक्ट आ जाएगी, जिसमें एक ही दो ही इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, क्योंकि सिग्मा हमारे पास जो है 1s में लगा होगा 2 इलेक्ट्रॉन, बस और कुछ नहीं होगा, 1s सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ नहीं होगा। डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, चूंकि सिंगल बॉन्ड होता है। और डायमैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो ये हमारे पास कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। बाकी इसकी डिटेल वगैरह आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बात हुई हुई है इन चीज़ों पर। मैं चाह रहा हूँ कि बस पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या आपको पता लग जाएगा पेपर आसान है मुश्किल है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 5 है डिफाइन विस्कोसिटी, गिव इट्स यूनिट एंड एक्सप्लेन टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये शॉर्ट में हमारे पास आएगा, ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 5 से आ गया ये तो याद करने का सवाल है पूरा। इसकी जगह चॉइस में डिफाइन यूनिट सेल, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- इन 1 यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, सॉरी ये चैप्टर 6 से आ गया और करके, सॉलिड स्टेट से। 6 एक न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास, जो 6 हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर, ये मोलारिटी है, तो ये चैप्टर नंबर 10 से न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है। A solution is made by dissolving 1.48 gram HCl in water at 25 degrees Celsius. If the volume of solution is 750 cm3 and HCl is assumed to be completely ionized, calculate its pH। तो बेटा ये जो हमारे पास है, दिस इज फ्रॉम बुक से है, ये न्यूमेरिकल है, ये जिसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, बुक के न्यूमेरिकल है सिंपल। और करके जो उसकी न्यूमेरिकल दूसरा आया वो मोल फ्रैक्शन का आया, वो भी चैप्टर 10 से ही है। डिफाइन मोल फ्रैक्शन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। दिस इज आल्सो फ्रॉम बुक, तो ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ इसका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास जो है वो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9,
Define a rate of reaction. Write the name of 5 factors which influence the rate of reaction and describe the effect of surface area on reaction rate. ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। विल कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इफ pH इज इक्वल टू 9 एट pH इक्वल टू 9 इफ KSP इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है ना, ये तो चैप्टर नंबर 7 से तो आया है, लेकिन इसका जो ये न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारे पास जो आया है, दिस कम्स फ्रॉम द ओल्ड बुक। ये न्यू बुक में न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जी, ओल्ड बुक का न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल काफ़ी डिफिकल्ट है जो इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। ओल्ड बुक का न्यूमेरिकल तो मैं तो उसको सॉल्व करके मैंने डाला हुआ है, यहाँ पर कोशिश करके मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा pH इक्वल टू 9 पर, KSP इसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पता है कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो KSP जो है इसकी एक्सप्रेशन ये बन जाएगी हमारे पास CD+2 और OH माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो एक x हमारे पास ये हो गया और ये हमारे पास 2x है, तो KSP बराबर हो जाएगा 4x के क्यूब के, x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4 के। अब अगर हम क्यूब रूट लेते हैं KSP अपॉन 4 का, तो KSP तो हमारे पास है दैट इज 2.5 एक्सपोनेंट माइनस का 14 अपॉन 4, ये हमारे पास है कि 1.84 एक्सपोनेंट माइनस 5। एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब कैडमियम +2 की हमारे पास जो है वो ये तो वैल्यू आ गई, ठीक, कैडमियम की। अब आते हैं हम इसके बाद के POH, तो यहाँ देख लें POH बराबर होता है 14 माइनस PH के, चूंकि pH इक्वल टू 9 हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक है, हाइड्रोक्साइड है, तो उसका POH पहले निकालेंगे। तो POH हमारे पास इसका 5 निकल कर आ गया 14 माइनस 9 के हिसाब से। OH नेगेटिव यानी कंसंट्रेशन क्या होगी, एंटी लॉग माइनस POH, मतलब एंटी लॉग -5। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट लॉग -5, ये हमारे पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -5, ये 1 एक्सपोनेंट -5 हमारे पास आ गया। तो 1 एक्सपोनेंट -5 आ गया, तो QSP हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया, दैट इज एक कंसंट्रेशन हमारे पास है कि 1.84 एक्सपोनेंट -5, दूसरी कंसंट्रेशन आ गई 1 एक्सपोनेंट -5। जब हम दोनों को अच्छा स्क्वायर आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.84 एक्सपोनेंट -15। अब देखो इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है वैल्यू, जब QSP की वैल्यू देखते हैं तो ये -14 है और ये -15 है, तो QSP इज लेस देन KSP, तो उसका मतलब क्या होगा कि PPT विल नॉट फॉर्म, PPT हमारे पास इसके अंदर नहीं फॉर्म होगा। तो ये इस तरह से ये न्यूमेरिकली ओल्ड बुक का सवाल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। गिव द रिएक्शन दिस, द लॉ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 इज दिस, रेट लॉ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रेट इफ एज कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इज डबल, ये बुक का सवाल है। डबल करेंगे इसको तो जो है वो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, और हाफ करने पर 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल हमारे पास बुक का ही न्यूमेरिकल है, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है ये, जो आपको मिल सकती है बुक के अंदर इजिली। और करके हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेम सवाल है चैप्टर नंबर 4 से ही, कि स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 20 dm³ cylinder is filled with 4.25 moles of oxygen gas and 12 moles of helium gas at 25 degree. Calculate the total pressure of gas mixture and partial pressure of oxygen and helium gas in the cylinder. ये भी हमारे पास जो है बुक से ही सवाल हमारे पास आया हुआ है, तो आप उसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है, दैट्स इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन 10 हमारे पास है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल हमारे पास है। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास बुक का ही न्यूमेरिकल है, ये मैंने लेक्चर में भी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग डील। अब आते हैं सेक्शन सी में, डिटेल आंसर क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन 3 हमारे पास है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोथ एटॉमिक मॉडल।
तो ये हमारे पास, और डेरिवेशन एक है हमारे पास है रेडियस की, चैप्टर नंबर 2 से मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स containing the following electron pairs on their central atom. This is chapter number 3. तो शेप्स बताने मॉलिक्यूल के 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर अगर होंगे तो ये हमारे पास बेंड शेप आ जाएगा। 3 बॉन्ड 0 लोन पेयर होंगे तो हमारे पास ये ट्राइगोनल शेप आ जाएगा। 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर होगा तो ये हमारे पास पिरामिडल शेप आ जाएगा। और 4 बॉन्ड और एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो इनको एक्सप्लेन कर देना एक एक एग्जाम्पल की मदद से। ये ए और एक्स की सूरत में कर सकते हैं, जर्नल फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास आया है चैप्टर नंबर 7 से, स्टेट ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड और केपी बताना है। तो ये बुक का न्यूमेरिकल हमारे पास है। और करके इसका दूसरा सवाल हमारे पास चैप्टर 4 से आया है, व्हाट इज एन आइडियल गैस, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, डेरिवेशन है। क्वेश्चन 6 से चैप्टर नंबर 10 से आया है, ऑस्मोसिस आ गया है। डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यूजिंग लेवल डायग्राम। ओके, जस्टिफाई व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसीडर्ड अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड 3 बायोलॉजिकल डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमेना। तो चैप्टर 10 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आया। और करके एक सवाल लास्ट चैप्टर नंबर 11 से आया है, ड्रॉ अ फुली लेबल्ड बॉन्ड हेबर साइकिल फॉर बीडियम क्लोराइड एंड डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज। तो ये बुक का ही सवाल, बॉन्ड हेबर साइकिल का बुक का क्वेश्चन है, ये मैंने लेक्चर में डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से आ गया, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ शी एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कॉपर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो ये पूरा सवाल ये हमारे पास चैप्टर 12 से आया हुआ है। और करके इसमें बैलेंसिंग आई हुई है रिडॉक्स रिएक्शन की, 2 एसिडिक मीडियम में 1 बेसिक मीडियम में, ये सारे क्वेश्चन ही हमारे पास जो है वो बुक से हैं। तो ये मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेरा मैंने पेपर आपके सामने सॉल्व किया दिल्ली कॉलेज का, उसको एनालाइज किया है, एमसीक्यू सारे सॉल्व किए हैं, और जितने न्यूमेरिकल्स हैं जो बुक के अलावा थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। बाकी बुक वाले ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ इसको यूट्यूब पर। बाकी अगर आपको दोबारा से बताता हूँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर, बहुत ही लो चार्जेस पर मैं आपको आपके तमाम मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।